प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आशा है कि आप सभी सब परिवार कुशल होंगे। बेटा, 5वीं क्लास के सभी बच्चों को भाषा माधुरी हिंदी की क्लास में हार्दिक स्वागत है। बेटा, आज मैं आपको जो 5वां पाठ है दो पहलवान वो पढ़ा रहा हूँ। सभी बच्चे अपनी भाषा माधुरी किताब निकाल लें और 5वां पाठ दो पहलवान मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप सब इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह दो नामी पहलवान थे। धरती पटक सिंह ने अनेक दंगलों में बलशाली पहलवानों को हराकर अनेक पुरस्कार जीते थे। वह अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता और पौष्टिक भोजन करता। उसका भोजन सामान्य व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाले भोजन से बहुत अधिक होता था। उसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे बलशाली पहलवानों के होश उड़ जाते थे, परंतु मुखजोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। मुखजोर सिंह को कभी किसी ने कुश्ती लड़ते नहीं देखा था। उसके बावजूद उसकी प्रशंसा का डंका चारों ओर बजता था। धरती पटक सिंह के दिल में मुखजोर सिंह को पटकने का बहुत बड़ा अरमान था। मुखजोर सिंह अक्सर कहता, धरती पटक सिंह को उसने कई बार पटका है, वह उसके नाम से भी डरता है। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में देखिए, पौष्टिक भोजन का मतलब होता है कि ऐसा भोजन जिसमें शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी सभी खनिज पदार्थ विटामिन हो, उसको पौष्टिक भोजन कहते हैं। और दंगल का अर्थ है कुश्ती, जैसे कुश्ती होते हैं वैसे ही। और सामान्य मतलब है कि साधारण रूप से। तो पौष्टिक भोजन हमें शारीरिक दृष्टिकोण से खाना चाहिए, जिससे हमारा शरीर का विकास होगा। उसकी डींग और सेखी भरी बातें सुन सुनकर एक दिन धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। धरती पटक सिंह ने रास्ते में रुककर एक ढाबे पर खाना खाया। उस ढाबे का सारा आटा वह एक बार में ही खा गया। फिर उसने एक तालाब पर पानी पिया। तालाब में बहुत कम पानी बचा। पेट भरने के बाद उसने ढकार ली और तालाब के किनारे ही लेट गया। कुछ देर में ही उसने गहरी नींद आ गई। उस तालाब पर प्रतिदिन एक हाथी पानी पीने आता था। उस दिन तालाब में पानी कम देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ। वहाँ एक आदमी को सोता हुआ देखकर वह गुस्से से चिंघारा। धरती पटक सिंह की आंखें खुली। वह तुरंत उठा और हाथी की सूंड को बगल में दबाकर मुखजोर सिंह के घर की ओर चल पड़ा। बेटे, आपके इसमें पिक्चर में भी देख सकते हो कि कैसे उन्होंने हाथी के सूंड को पकड़ लिया है। तो आप सभी तस्वीर में भी देख के इस कहानी को समझो। मुखजोर सिंह के घर के सामने पहुंचकर वह जोर से चिल्लाया, मुखजोर सिंह, मेरे डर से कहाँ छिपा है? हिम्मत है तो सामने आ और मुकाबला कर, नहीं तो मेरे पांव छूकर क्षमा मांग। मुखजोर सिंह ने धरती पटक सिंह की आवाज़ सुनी तो वह डर के कारण पिछले दरवाज़ों से भाग गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने ऊंचे स्वर में घर के भीतर से कहा, वे घर पर नहीं हैं, पहाड़ धकेलने बाहर गए हैं, 8-10 दिन में आएंगे। यह सुनकर धरती पटक सिंह ने हाथी उठाया और उसके आंगन में फेंकते हुए कहा, अपने पति से कहना कि मैं उसकी शक्ति देखना चाहता हूँ। आंगन में गिरे हाथी को देखकर घर में मौजूद मुखजोर सिंह की पत्नी और बेटा दोनों घबरा गए। मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था। वह अपने को संभालते हुए ऊंचे स्वर में बोला, माँ, यह पागल आदमी कौन है? इसने हमारे आंगन में चूहा क्यों फेंका है? इस चूहे का मैं क्या करूं? उसकी माँ ने समझदारी दिखाते हुए कहा, बेटा, घबराने की कोई बात नहीं,
अपने पिता को आने दे। उनके आते ही यह पागल दुम दबाकर भाग जाएगा। यह चूहे को झाड़ू से बाहर कर दे। आंगन में झाड़ू की आवाज़ धरती पटक सिंह के कानों में पड़ी। इसके बाद फिर मुखजोर सिंह के बेटे का स्वर उभरा, माँ यह चूहा तो नाली में गिर गया। धरती पटक सिंह सोचने लगा कि जब उसका बेटा इतना बलशाली है तो हो सकता है कि वह खुद मेरे जितना या मुझसे अधिक बलशाली हो। यह सोचकर वह थोड़ा भयभीत हुआ। अपने भय पर नियंत्रण रखते हुए उसने घर के बाहर खड़े एक खजूर के पेड़ को उखाड़कर ऊंचे स्वर में कहा, अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी चाहिए थी, इसलिए मैं बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूँ। यहाँ बेटे देखना, इस पैरा नियंत्रण का मतलब होता है काबू में करना, किसी चीज़ को बस में करना। आगे देखो, मुखजोर सिंह के बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, माँ देखो यह पागल मेरे पिता की दातून लेकर भाग रहा है। पेड़ को दातून कहते हुए धरती पटक सिंह की आंखें फटी रह गई। उसे विश्वास हो गया कि मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ने पर उसे हार का सामना करना ही पड़ेगा। यह सोचते ही वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। कुछ देर बाद मुखजोर सिंह घर लौटा और अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वह गप्पी? बेटे ने उत्तर दिया, वह हमारा खजूर का पेड़ उखाड़कर भाग गया। उसने क्रोधित स्वर में कहा, मेरा बेटा होकर भी तूने मेरा नाम डुबो दिया। उससे करारा जवाब क्यों नहीं दिया? तुझे मैं अभी नहीं नदी में फेंक आता हूँ। मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को कंधे पर बिठा लिया और नदी की तरफ चल पड़ा। नदी गांव से बाहर दूर थी। वह पैदल चलते हुए सोच रहा था कि यदि उसका बेटा रास्ते में रोएगा तो वह समझाकर उसे क्षमा कर देगा, परंतु उसका बेटा आराम से कंधे पर बैठा रहा। मुखजोर सिंह ने उसे डराने के लिए कहा, नदी पास ही है। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी लहरें उठती हुई दिखाई दे रही है। बेटे का कथन सुनकर उसका क्रोध शांत हुआ। उसने उसे कंधे से उतारा और पूछा, मुझे सच सच बता, तूने उस आदमी से कुछ कहा या नहीं? बेटे ने उत्तर दिया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, परंतु अपनी माँ से कहा था कि एक पागल आदमी मेरे पिता की दातून लेकर भाग गया। मुखजोर सिंह उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटे एक दिन तो दुनिया में अवश्य मेरा नाम रोशन करेगा। बेटा, इस कहानी का भाव यही है कि अपने जो पूर्वजों के रास्ते हैं, जो श्रेष्ठ मार्ग है, हमें उस पर चल कर के अपने परिवार का नाम ऊंचा रखना चाहिए। बेटे, जिस अच्छे कार्य हो, हम किसी कार्य अच्छे को हम आगे बढ़ाना है, क्योंकि संतान का यही उद्देश्य होता है कि अनुवर्तः पितृ पितरो, जो माता पिता के श्रेष्ठ कार्य हैं, अच्छे कार्य है, उसको हम और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना है, उनके नाम को बचाना है, उनके अच्छे कार्यों से उनकी इज्जत और सम्मान को बढ़ाना है। प्यारे बच्चों, इस लेसन को आप सभी ध्यान से देख कर के अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इस लेसन को समझेंगे। धन्यवाद।